क्रिप्टो बैन इन इंडिया। तो ये जो खबर है वो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पे चल रहा है। आरबीआई ने फिर से यहाँ पे फाइल किया है कि क्रिप्टो को बैन करने के लिए। तो देखिए अभी के टाइम पे जो टीडीएस है, टैक्स है, वो तो आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन आरबीआई का ये बात यहाँ 2017 के टाइम पे आरबीआई यहाँ पे बोला है, क्योंकि देखिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो यहाँ पे अगर क्रिप्टो लीगल इंडिया के अंदर यहाँ पे हो जाता है तो वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, टैक्स डिपार्टमेंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर एक फाइल किया है। ये पूरा मुद्दा क्या है इसको आज की इस वीडियो के अंदर समझेंगे। एंड क्या अभी के टाइम पे आप लोग को क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, या अभी यहाँ पे जैसा सिचुएशन अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है आगे जाके क्या कुछ हो सकता है, जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखिए ये मुद्दा आज की नहीं है, ये 2016 के टाइम पे जब यहाँ पे क्रिप्टो की थोड़ा बहुत क्लैरिटी यहाँ पे मार्केट के ऊपर आया था, इंडियन बहुत सारे यूजर यहाँ पे मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पे कर रहे थे, तो उस टाइम से ये सारा जो है आप लोग को देखने को मिला है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अभी के टाइम पे जो आईएनआर है वो यहाँ पे यूएसडीटी जो यूएस डॉलर की बदले यहाँ पे कमजोर लगातार यहाँ पे हो रहा है। एंड पिछले कुछ दिनों के अंदर भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे यूएसडीटी को यहाँ पे बैन कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे जो प्रीमियम है वो 8% के आसपास यहाँ पे देना पड़ा। एंड जिसकी वजह से जो जो यूएसडीटी है उसको बाय करने के लिए लगभग 105 रुपीज के आसपास जो आईएनआर है वो यहाँ पे चला गया था, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर डिस्कशन किया था। तो बेसिकली अभी के टाइम पे फंडा क्या है, वो यहाँ पे आरबीआई चाहता है कि देखिए अभी के टाइम पे इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो यहाँ पे वायोलेशन होगा। क्योंकि देखिए लोगों को यहाँ पे अगर क्रिप्टो के अंदर पूरा इजाजत यहाँ पे मिल जाएगा क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं सारा का सारा जो पैसा है वो यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। एंड क्रिप्टो के ऊपर ऐसा है अभी के टाइम पे अगर आप लोग को आरबीआई को देखेंगे या तो आप लोग यहाँ पे टैक्स फाइल के अंदर यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा घोटाला यहाँ पे मार्केट के ऊपर हुआ है। एंड यहाँ पे जो टैक्स रिटर्न है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो जुलाई 2 की यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे क्रिप्टो इनकम के अंदर 888 करोड़ जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड टैक्स नोटिस इशू जो है 44,000 के आसपास यहाँ पे गया है। 2,500 करोड़ की जो हम लोगों ने यहाँ पे और रिसेंटली यहाँ पे बात किया था जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ था 73% जो इंडियन क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे ऑफरोड हो रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफलाइन में यहाँ पे हो रहा है जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे टैक्स को जो टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे अर्न करना चाहते हैं उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे नहीं दे रहे। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस हो गया, इसको यहाँ पे देना है। एंड इसके ऊपर कोई लॉस सेटअप यहाँ पे नहीं है। तो देखिए अगर थोड़ा सा लॉस सेटअप भी यहाँ पे मिल जाता तो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे निकल के यहाँ पे टैक्स देने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे लोग नहीं दे रहे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इनको क्या करना पड़ा, क्योंकि देखिए ब्लॉकचेन को तो यहाँ पे ट्रैक ये लोग नहीं कर सकते, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर यहाँ पे रखते हैं, कोई वॉलेट के अंदर यहाँ पे शिफ्ट किए, इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे शिफ्टिंग है मनी। तो इसकी वजह से देखिए कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो यहाँ पे बढ़ता है क्रिप्टो की वजह से। देखिए क्रिप्टो की वजह से यहाँ पे कुछ इलीगल काम होता है ऐसा नहीं है, आगे भी यहाँ पे होता था एंड अभी यहाँ पे क्रिप्टो आने के बाद में भी ये होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे क्रिप्टो को जो है बिल्कुल यहाँ पे बैन कर देंगे। क्योंकि देखिए यूएस के अंदर अगर आप लोग देखेंगे क्रिप्टो को अक्मुलेट किया जा रहा है। ईएल साल्वर्ट की बात करें पूरा कंट्री के अंदर यहाँ पे बिटकॉइन को लीगलाइज किया जा रहा है एंड बिटकॉइन के अंदर पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो यूरोप के अंदर भी कहीं ना कहीं रेगुलेशन यहाँ पे ला रहे हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था। एंड अमेरिका भी यहाँ पे चाहता है जो ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट होकर बहुत सारे जो इसका जो यूएस डॉलर बैकेड बाय स्टेबल कॉइन है उसको बहुत सारे 140 की जो कंपनी है उसको यहाँ पे दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने बड़े बड़े डेवलपमेंट है वो वर्ल्ड वाइज यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी यहाँ पे आरबीआई चाहता है, कुछ मैनिपुलेट यहाँ पे करता है। क्योंकि देखिए आरबीआई को जब चाहना होगा तो वो यहाँ पे प्रिंट कर सकता है, तो उसका ऊपर यहाँ पे रहता है। तो देखिए मार्केट के ऊपर ये तो सारा जो मैनिपुलेट है वो यहाँ पे आरबीआई पहले भी किया है, अभी भी यहाँ पे कर रहा है। अगर आप लोग देखेंगे मेन जो मुद्दा है वो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की यहाँ पे डर है। तो जिसकी वजह से आरबीआई चाहता है कि जो पैसा है वो क्रिप्टो के अंदर अगर जाएगा उनके पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। एंड इसके लिए ये लोग यहाँ पे बैन करना चाहते हैं क्रिप्टो को। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंडिया के अंदर अगर यहाँ पे देखेंगे 119 मिलियन यहाँ पे जो यूजर है वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो 30% टैक्स है वो यहाँ पे नहीं दे रहे। एंड वो ही जो मुद्दा है वो यहाँ पे सबसे बड़ा है। एंड 3.8 बिलियन के आसपास जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपलोड यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। तो जिसकी वजह से ये बैन यहाँ पे करना चाहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा हम लोग यहाँ पे प्रीवियस डाटा को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अभी के टाइम पे जो टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने भी यहाँ पे फाइल किया है कि देखिए क्रिप्टो को बैन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग बहुत ही कम लोग जो है यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं एंड जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा है एंड जिसका ट्रैक भी ये लोग यहाँ पे अभी के टाइम पे नहीं कर पा रहे। इसके लिए कुछ ना कुछ रेगुलेशन यहाँ पे लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आरबीआई बिल्कुल भी बैन करने की बात करता है। तो देखिए आरबीआई की अगर हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री की बात करें 2018 के टाइम पे भी यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे बिल्कुल क्रिप्टो के ऊपर बैन लगाया था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की राय जो यहाँ पे आया था उसके बाद में बैन यहाँ पे हटाया गया। 2020
2021 को जो बैन की जो बिल है वो यहाँ पे सैंक्शन हुआ था, एंड जिसकी वजह से फिर से जो है मार्केट के ऊपर एक क्रिप्टो की यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइप देखने को मिला था। 2022-2023 के अंदर यहाँ पे जो इंडिया के अंदर एक कानून यहाँ पे बना था, जो 30% टैक्स प्लस यहाँ पे 1% टीडीएस को इन्होंने यहाँ पे अकोमोडेट किया था कि हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिप्टो यूजर यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है, अभी के टाइम पे अगर आप लोग यहाँ पे महंगाई की बात करें एंड अभी के टाइम पे जो भी सारा जो कंसर्न है अगर इंडिया के अंदर यहाँ पे देखेंगे, कहीं तो राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है, E20 के ऊपर तो अभी पूरा जो बवाल हो रहा है उसको आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे सरकार की तरफ से, ये तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत ही डर है, तो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं सेफ्टी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं। शेयर मार्केट के अंदर आप लोग यहाँ पे जा नहीं सकते, एंड आरबीआई का यहाँ पे देखिए पूरा जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ये चाहता है कि मार्केट के अंदर जो मनी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के अंदर यहाँ पे लेके आए, एंड उनके पास में जो पैसा है वो यहाँ पे रहे। लेकिन देखिए लोग तो बहुत ही यहाँ पे समझदार हो गए, अभी के टाइम पे डिजिटल जमाना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ पे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। एआई की बात करें तो एआई के अंदर यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे कुछ भी देखने को अभी यहाँ पे नहीं मिला है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, जितने भी बड़े बड़े डेवलपर है वो इंडिया के अंदर थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं दुबई के अंदर। दुबई के अंदर यहाँ पे क्रिप्टो हब यहाँ पे बनाया जा रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारा जो मुद्दा है वो यहाँ पे अभी के टाइम पे मार्केट के ऊपर है। 2018 के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, 2025-26 के टाइम पे भी अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, जब यहाँ पे एक बड़ी हाइप आता है उस टाइम देखिए इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ एक बड़ी प्लानिंग के साथ में यहाँ पे उतरता है मार्केट के ऊपर, बैन कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, एंड उसके बाद में जो लोगों का जो लॉसेस है वो यहाँ पे हो जाता है, एंड उसके बाद में मार्केट यहाँ पे पंप करता है लोगों को, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं उस टाइम को, तो उनको जो है यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ये सारा जो मुद्दा है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है, मेक श्योर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा। बाकी बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि देखिए क्या हम लोग को यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैं कोई तो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ जो आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग जाके क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन आप ना खुद का दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि मार्केट के ऊपर अभी जो चल रहा है क्या इसके साथ में आप लोग को चल रहा है, या आगे जाके आप लोग को कुछ प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। देखिए दुनिया तो यहाँ पे बेवकूफ नहीं है जो हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि देखिए क्रिप्टो यहाँ पे इलीगल हो जाएगा ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि देखिए क्रिप्टो यहाँ पे दूसरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि बिटकॉइन की अगर सप्लाई की बात करें 21 मिलियन है, 21 मिलियन पूरा का पूरा क्रिप्टो जो है यहाँ पे मार्केट के ऊपर है, इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे नहीं जा सकते। अगस्त के अंदर यहाँ पे एक और हार्डफोर्क आ रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी एक बवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। उससे पहले यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे चाहता है कि मार्केट के ऊपर जो क्रिप्टो यूजर है उनको कैसे यहाँ पे ट्रैक किया जाए, उनसे जो है कैसे 30% टैक्स एंड टीडीएस हम लोग यहाँ पे लेते रहे, और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है मार्केट यहाँ पे चल रहा है। बाकी देखिए 2022-23 के अंदर जो लीगलाइज की बात यहाँ पे किया जा रहा था, जो 30% टैक्स एंड टीडीएस यहाँ पे लिया जा रहा था, उसके ऊपर तो यहाँ पे टैक्स एंड टीडीएस से लोगों ने यहाँ पे देने के लिए रेडी हो गए। लेकिन लोगों को ये जो सबसे बड़ा दिक्कत था वो था यहाँ पे लॉस वाले सेटअप, तो इसकी वजह से जो है लोग यहाँ पे बोल रहे कि हम लोग 30% टैक्स जो टीडीएस है वो तो आप लोग को यहाँ पे देंगे, लेकिन उसके बदले अगर हम लोग को यहाँ पे लॉसेस हो जाता है उसके लिए तो गवर्नमेंट यहाँ पे दायी नहीं है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं, भाई देखिए सबसे पहले तो लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट जो छोटे इन्वेस्टर है वो उनको यहाँ पे नहीं हुआ है। 2022-23 की बात में यहाँ पे जो टैक्स वाली चीजें यहाँ पे आए हैं, लोगों ने यहाँ पे डर के इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। तो इसके लिए देखिए कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर तो ये तो सारा कंसर्न यहाँ पे मार्केट के ऊपर था, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको सही से रॉन नहीं कर पाया। ब्लॉकचेन के अंदर अगर आप लोग को जाना है तो ब्लॉकचेन वाले लोगों के साथ में यहाँ पे जुड़े रह के आप लोग को इस मुद्दे को सुलझाना पड़ेगा। आरबीआई जो बोलता है तो गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से यहाँ पे चलने की कोशिश करता है, जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी देखिए क्रिप्टो यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर बैन भी हो जाता है, लोग उससे भी यहाँ पे ऑफलाइन में भी लोगों ने यहाँ पे यूज करना स्टार्ट करने का, उसकी बदले यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं यहाँ पे मिलने वाला। तो जिसकी वजह से अभी देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या रेगुलेशन लाते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे बैन नहीं है। लेकिन आरबीआई यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बैंक है, जो बैंक यहाँ पे लेन देन करते हैं क्रिप्टो के अंदर, उनको यहाँ पे जो है गाइड किया है स्ट्रिक्टली कि आप लोग जो है यहाँ पे क्रिप्टो की सर्विस के अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड ना करे। तो ये एक मुद्दा है जो अभी के टाइम पे सबसे बड़ा न्यूज यहाँ पे बना हुआ है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। आरबीआई यहाँ पे कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसकी बदले जो है सुप्रीम कोर्ट आता
आता है, वो वहाँ पे कुछ बोलता है, लेकिन उसके बदले लोगों का यहाँ पे लॉसेस होता है। तो इसके पीछे देखिए आप लोग को जाना नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, मैं तो आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पे होल्ड करके रखिए, थोड़ा-सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए। अगर टैक्स एंड टीडीएस आप लोग को दे रहे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी दे रहे तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आगे क्या प्लान होता है उसके ऊपर आप लोग को यहाँ पे अमन करना चाहिए, जैसा हम लोग को लग रहा है। ये कुछ अपडेट है जो क्रिप्टो बैन के ऊपर अभी के टाइम पे मार्केट के ऊपर चल रहा है। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर फॉलो करके चैनल को जरूर रखिए।